दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी जिंदगी पैसा पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। आज की इस रोचक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस कीमती जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को यह भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें यह बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूं। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूं। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह यह भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखें रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे से भरी चीजों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं। ना कभी ये सोचें कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है, आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। दोस्तों, हमारा जीवन बहुत ही बेशकीमती है।
इसका कोई भी मूल्य नहीं लगा सकता। इसका मूल्य लगाना किसी की बस की बात ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा खुश रहो। आप जो चाहोगे वह ज़रूर आपको मिल सकता है। भगवान आपके साथ हमेशा है, आपके पास है। जो भगवान से आप मन से मांगोगे तो वह ज़रूर आपको मिलेगा। आप अपने पर हमेशा विश्वास रखो। दोस्तों, जीवन से जुड़ी एक कहानी मैं और सुनाता हूँ। इस कहानी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जीवन का असली मूल्य क्या है। ये एक पिता और पुत्र की कहानी है, जिसमें पिता ने अपने पुत्र को जीवन का मूल्य किस तरह बताता है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से देखते हैं। आप अपनी जिंदगी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो, खुद को आप कहाँ रखते हो। कहते हैं ना कि एक पत्थर की सही कीमत सिर्फ एक जौहरी ही बता सकता है। एक बार एक लड़के ने अपने पापा से पूछा, पापा, मेरे लाइफ की क्या वैल्यू है? उसके पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपने जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं। इसको लेकर बाजार में चले जाना, और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का बाजार गया और वहां वह कुछ देर तो ऐसे ही बैठा रहा। लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई, उस पत्थर का मूल्य पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि 200 रुपए। अच्छा, तो मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से सन्न रह गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जबकि एक पत्थर तो कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन उसका मूल्य 200 रुपए। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, मुझे बाजार में एक बूढ़ी औरत मिली थी। वो मुझे इस पत्थर की कीमत 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को किसी म्यूजियम में लेकर जाना, और अब अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम कुछ नहीं बोलना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। लड़का एक म्यूजियम में गया और वहां एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी, और तभी उसने उस पत्थर का मूल्य पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हूं। ये पत्थर तुम मुझे दे दो। इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये। ये सोचकर वह बच्चा फिर से चौंक गया। वह फिर से अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था। वह मुझे इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह पर भेजना चाहता हूं, पत्थरों की दुकान पर। अगर वहां पर भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ बोलना मत, सिर्फ अपनी 2 उंगली उठा देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पे गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस इंसान की नजर इस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से सन्न रह गया। वह काउंटर से बाहर आया और वह पत्थर बच्चे के हाथ से ले लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहां से मिला यह पत्थर और क्या मूल्य है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख। 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं इसके 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। प्लीज तुम यह पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, वो दुकान वाला बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या अब तुम समझे अपने जिंदगी की वैल्यू? दोस्तों, आपके लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए का पत्थर बनना है। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे। ऐसे लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जिंदगी की वैल्यू क्या होगी। आप चाहोगे तो अपनी जिंदगी को बेशकीमती स्वयं ही बना सकते हो। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। भगवान गौतम बुद्ध आपके साथ हमेशा रहेंगे। धन्यवाद जी।